Hello friends, today through this video we shall learn about probability। अक्सर हम अपने डेली कन्वर्सेशन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, संभव है आज बारिश होगी। दूसरा, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, संदेह है कि वो टेस्ट को पास करेगा। मोस्ट प्रोबेबली Haritma will stand first in the annual examination। ज्यादा संभावना है कि हरितमा एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगी। चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। संभावना इस बात की ज्यादा है कि डीजल की कीमतें ऊंची होंगी। इस तरीके से इन सेंटेंसेस में जो वर्ड यूज किए गए हैं लाइक प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स में कुछ ना कुछ अनिश्चितता का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। इसी अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकली मेजर किया जाता है प्रोबेबिलिटी के माध्यम से। मैथमेटिक्स में मेजरमेंट में ये सिखाया जाता है कि लेंथ is measured in meter, weight is measured in kg। उसी तरीके से ये संभावना, ये जो अनसर्टेनिटी है किसी इवेंट के होने की या ना होने की, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए वो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को सीखेंगे जो प्रायः प्रश्नों को हल करते समय इनकी जरूरत आती है। प्रश्नों में इन वर्ड्स का इस्तेमाल मिलता है, तो सबसे पहले इन्हीं जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेरिमेंट। जिस तरीके से साइंस एक्टिविटीज में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं और उनका जो रिजल्ट होता है, जिसे हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में आउटकम्स या इवेंट का नाम देंगे। आइए देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। We perform various experiments in our daily life, whether it is in science or in maths or in any other field. For example, when HCl solution is added to the solution of sodium hydroxide,
we get sodium chloride and water as the result, also known as outcomes here. ये साइंस की एक्टिविटी है, साइंस का एक्सपेरिमेंट है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में मिलाते हैं, एक एसिड है और दूसरा बेस है, तो हमें रिजल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड एक साल्ट मिलता है और वाटर प्राप्त होता है। यहाँ दोनों ही जो रिजल्ट हैं वो आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट के। इसी तरीके से सिमिलरली व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, the result of this experiment is either head or tail on the top. जब हम कोई सिक्का को टॉस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है या तो वो हेड आता है या टेल आता है on the top of the coin. Thus, an activity or operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. ये एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है कि एक ऐसी एक्टिविटी या ऑपरेशन which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. Now, the other term is random experiment. An experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called a random experiment. ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसके सभी पॉसिबल आउटकम्स पहले से ज्ञात हैं, लेकिन एडवांस में कौन सा आउटकम्स पहले होगा इस बात का प्रेडिक्शन ना किया जा सके, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे उपरोक्त उदाहरण में क्वाइन के टॉस में हमें ये मालूम है कि इसके दो आउटकम्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन क्वाइन को टॉस करने के उपरांत यह भविष्यवाणी कर पाना कि हेड ही आएगा मुश्किल है। ऐसा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसी तरीके से जब हम डाइस यानी पासा को फेंकते हैं तो उसके आउटकम्स पहले से ज्ञात हैं कि या तो टॉप फेस पर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आएगा, लेकिन एडवांस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा। तो दिस इज आल्सो एन अनदर एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड जो इवेंट्स या आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट की वो बताई गई हैं। जैसा कि टॉसिंग ए कॉइन को पहले ही डिस्क्राइब किया जा चुका है कि इस एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम्स होते हैं, हेड या टेल। थ्रोइंग ए डाइस के 6 आउटकम्स होते हैं या 6 इवेंट्स होती हैं एक्सपेरिमेंट की। ड्राइंग ए बॉल फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ बॉल्स, मान लीजिए हमारे पास बालों का कलेक्शन है, उसमें दूसरे दूसरे कलर की बाल हैं, तो ऐसे कलेक्शन में ईच बॉल इज एन आउटकम्स। अगर उस कलेक्शन में 10 बॉल्स हैं तो प्रत्येक बॉल यहाँ पर उसका एक आउटकम होगा। ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जो 52 कार्ड्स की प्लेइंग कार्ड्स की गड्डी होती है, अच्छे से फिटी हुई 52 पत्तों की गड्डी से अगर एक कार्ड निकाला जाता है तो यह एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना कहलाएगा और हर पत्ता, हर कार्ड जो है, ईच कार्ड इज एन आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। Now the other term is trial. Performing
ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कहते हैं हम ट्रायल कर रहे हैं। देन टाइप्स ऑफ इवेंट्स। Events can be categorized into 3 categories. Number 1, sure event, then impossible event, then event that can happen but not certain. जो भी इवेंट होती है उसे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो श्योर होगी, जिसका होना तय है, निश्चित है, 100% होने के चांसेस हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, बिल्कुल होने के चांसेस नहीं हैं, 0% चांसेस हैं। और तीसरी वैरायटी है इवेंट दैट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसी इवेंट जो हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। नाउ अनसर्टेनिटी, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया गया है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जो डाउटफुल होती है। The doubtful situation of an action or activity that may or may not take place is called uncertainty. और probability में इसी uncertainty को numerically measure किया जाता है। Probability, the numerical measure of uncertainty of an action or activity or event is called probability. This is the definition of probability. There are 2 approaches to find out the probability of an event. In class 9th, we have studied experimental approach or empirical approach of probability. In this approach, probability of an event is based on the results of actual experiments performed for a number of times. In this case, we get different probabilities of an event for different number of trials. जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है। और इस केस में या इस अप्रोच में जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रायल्स में बदलती रहती है। जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है या किस तरीके से एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है वो इस फार्मूले के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। द एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय P of an event is given by number of trials in which E has happened upon total number of trials. A die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the table. 1 has occurred 179 times, 2 has occurred 150 times, 3 has occurred 157 times and so on out of 1000 trials made. इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 ऑन द टॉप फेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E हैज़ हैपेंड, जो कि 179 है, 1 अपॉन टोटल 1000। इसकी संभावना 0.179 है, मीन्स प्रोबेबिलिटी इसकी 0.179 है। Probability of 2 is 150 upon 1000
means 0.150. Probability of coming 3 on the top face is 157 upon 1000, that is 0.157, and so on. इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डाइस के केस में जिसे 1000 टाइम्स थ्रो किया गया है 1 के चांसेस 0.179 हैं। टॉप फेस पर 2 आने के चांसेस 0.150 कैलकुलेट हुए हैं। 3 के 0.157 हैं। सभी आउटकम्स की प्रायोरिटीज़ अलग अलग आ रही है। अगर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स को और बढ़ाते जाएं, 2000 टाइम्स इसको थ्रो करें, 5000 टाइम्स थ्रो करें, जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, इन सभी इवेंट्स की प्रायोरिटीज़ एक निश्चित वैल्यू की तरफ टेंड करती है। जिसे हम प्रायोरिटी की नेक्स्ट अप्रोच में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट अप्रोच ऑफ द प्रायोरिटी इज थ्योरेटिकल अप्रोच, जिसे हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, और ये अप्रोच क्लास 10th स्टैंडर्ड में है। Theoretical approach क्या है? In this approach, probability of an event is based on certain assumptions and tries to predict what will happen. The assumption of equally likely is one such assumption that leads to the following definition of theoretical probability of an event happening. इस अप्रोच में हम सर्टेन एजम्पशंस को एज्यूम कर लेते हैं और उन एजम्पशंस के तहत ट्राई करते हैं कि क्या होगा, कौन सी इवेंट होगी, इस चीज़ का प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कि सिक्के के केस में हम इन सभी जो इवेंट्स हैं हेड या टेल, उनको इक्वली लाइकली सपोज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के ही टॉप पर आने के इक्वल चांसेस हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। इसी तरीके से डाइस के केस में भी अगर सिक्के को एक बार उछाला गया तो जितने चांसेस हेड के आने के हैं उतने ही चांसेस टेल के हैं। उसी तरीके से डाइस के केस में भी सभी आउटकम्स के इक्वल चांसेस हैं। ऐसे आउटकम्स को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स भी कहते हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कितने हैं और उसमें ई के फेवर में कितने आउटकम हैं। इस फार्मूले के माध्यम से हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के माध्यम से ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम सिक्के के टॉस की संख्या को बढ़ाते जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल वो 0.5 की ओर अग्रसर होती है। मीन्स दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5
5 होती है, जिसे हम 1/2 भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम थ्योरेटिकल अप्रोच डिस्कस कर रहे हों तो जो टॉसिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसके टोटल आउटकम्स हेड एंड टेल यानी 2 है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर सिक्के को टॉस किया जाता है एक बार तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड उसके फेवरेबल केवल एक ही आउटकम है, तो 1 ऊपर लिखेंगे और टोटल 2 नीचे लिखा जाएगा। इस तरीके से यह एक थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड है वो 1/2 है। इसी तरीके से टेल के लिए भी 1/2 होगी, क्योंकि इस केस में इस एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स हैं वो 2 हैं और उनमें से हेड के फेवर में 1 है और टेल के फेवर में 1 है। तो या तो आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 ऊपर आएगा, या टेल की प्रोबेबिलिटी निकालें तो भी 1 ऊपर आएगा। इसी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को लेकर के थ्योरेटिकल अप्रोच के अंतर्गत ये फार्मूला डिराइव किया गया है। इसी तरीके से अगर हम डाइस को थ्रो करें तो जो टोटल आउटकम्स इन केस ऑफ डाइस है वो 6 हैं। अब इसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इन ए सिंगल थ्रो निकालें तो 1 के फेवर में केवल एक ही आउटकम है, तो 1 ऊपर आएगा और टोटल 6 नीचे आएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 ऑन द टॉप फेस, 2 के फेवर में भी केवल एक ही आउटकम है, तो 1/6। इसी तरीके से 3 का भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 के आने की 1/6, 5 के आने की 1/6 और 6 के आने की 1/6 ही होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वो सभी की बराबर आ रही है, जबकि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में प्रोबेबिलिटी अलग अलग भी हो सकती है। नाउ व्हाट आर इक्वली लाइकली आउटकम, जैसा कि अभी पीछे बताया गया कि ऐसे आउटकम्स, द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ चांसेस ऑफ देयर ऑकरेंस। उनके आने के, उनके होने के बराबर चांसेस हों, ऐसे आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज़ 1। जो श्योर इवेंट होती है, जिसका होना 100% होगी ही होगी, वो इवेंट ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 कहलाती है। जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है, जो कभी होगी ही नहीं, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, 0% चांसेस हैं। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1 है, जिसे हम 100% कहते हैं, वही यहाँ प्रोबेबिलिटी के केस में 1 कहलाती है। और जो थर्ड कैटेगरी ऑफ इवेंट है, दैट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। यहाँ पर अगर इन तीनों को समराइज कर दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हैपनिंग इज गिवन बाई PE इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 1 होगी या 0 और 1 के बीच में होगी, ना तो 0 से कम होगी, मीन्स नेगेटिव होगी, नेगेटिव हो नहीं सकती है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। If P is the probability of happening of an event E and P naught is the probability of not happening of the event E, then probability of E plus probability of not E is equal to 1। किसी भी इवेंट के होने की
प्रायिकता प्लस उसके ना होने की प्रायिकताओं का टोटल 1 होता है। ये भी एक फार्मूला है जो क्वेश्चनों में एप्लीकेबल होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा और जो डिफरेंट टाइप्स की अप्रोचेज हैं, एक क्लास 9th में जो यूज़ की गई अप्रोच है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कहते हैं, और क्लास 10th में यूज़ की गई जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, उन्हें आपने समझा होगा और वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक्स।